नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं अंजीश मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एक्सपर्ट ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों आज हम लोग देखिए यहाँ पर पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल के मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंबल्स जो आपके लगभग ऑलमोस्ट हर एग्जाम में एक दो सिंबल तो पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग आज पढ़ते हैं इलेक्ट्रिकल सिंबल्स यूज इन रिप्रेजेंटेशन। जो सिंबल्स हैं रिप्रेजेंटेशन में यूज किए जाते हैं उनको देखते हैं हम लोग। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कोई भी वीडियो अपलोड की जाती है तो उसका प्रॉपर नोटिफिकेशन आप लोग पर जाए। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंबल्स। देखिए इसमें जैसे पॉजिटिव वायर रहेगा, देखिए पॉजिटिव वायर अगर पॉजिटिव है, ठीक है, पॉजिटिव वायर है तो इसमें देखिए हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं पॉजिटिव के लिए। नेगेटिव रहेगा तो डैश डैश लाइन से हम रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद डीसी रहेगा तो एक सिंगल स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर एसी रहेगा तो आपको उसको ट्रेंगुलर वेव में साइन वेव होता है इसका, तो साइन वेव के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ये आपका सिंगल फेज एसी रहेगा, सिंगल फेज एसी सप्लाई रहेगा 50 हर्ट्ज पे, तो ऐसे लिखा रहेगा वहाँ पर सिंगल फेज एसी सप्लाई। और अगर आपका देखिए 6 नंबर पे है 3 फेज, अगर रहेगा 3 फेज सप्लाई रहेगा तो इस पर 3 फेज एसी सप्लाई 50 हर्ट्ज लिखा रहेगा आपका। तो ये आपका 3 फेज 50 हर्ट्ज का है। इसके बाद देखिए 3 फेज लाइन है, 3 फेज लाइन का रहेगा तो उसमें 3 लाइनें रहेगी, उस पर L1 L2 L3 मतलब लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3 रहेगा तीनों फेज का। इसके बाद आपका न्यूट्रल लाइन रहेगा तो न्यूट्रल लाइन को हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए डैश लाइन है आपका, डैश लाइन से है। इसके बाद देखिए अर्थिंग लाइन है, अर्थिंग लाइन रहेगी तो आपका डार्क जो है डार्क डैश लाइन से रहेगी, बीच में एक डार्क रहेगा ऐसे। तो देखिए आपका ये कौन सा है, आपका अर्थ लाइन है। इसके बाद नेक्स्ट है देखिए नेक्स्ट है देखिए अर्थ के लिए। अर्थ के लिए क्या है, देखिए आपका ऐसे ये अर्थ का है सिंबल, अर्थ का जनरली सब लोग जानते हैं। इसके बाद देखिए क्रॉस वायर रहेगा, क्रॉस वायर रहेगा तो दो लाइनों को क्रॉस में कर देंगे तो क्रॉस वायर हो जाएगा आपका क्रॉस वायर। इसके बाद देखिए ज्वाइंट, अगर वायर ज्वाइंट रहेगा तो उसमें क्रॉस पर ज्वाइंट का से डॉट का बबल्स का सिंबल रहेगा तो ये आपका वायर ज्वाइंट होता है। इसके बाद देखिए आपका सिंगल वे स्विच है। सिंगल वे स्विच मतलब एक तरफ से, मतलब केवल एक तरफ से हम स्विच को ऑन ऑफ कर सकते हैं तो इसको सिंगल वे स्विच होता है देखिए आपका। और इसके बाद 2 वे स्विच मतलब 2 पोजीशन की स्विच होती है, इसको हम 2 वे स्विच बोलते हैं। इसके बाद देखिए आपका इंटरमीडिएट स्विच होता है। इंटरमीडिएट स्विच मतलब कि देखिए तो अब इंटरमीडिएट स्विच का ये है आपका। इसके बाद देखिए ICDP है, ICDP स्विच है आपका, ये ICDP स्विच है। अगर 3 फेज रहेगा तो इसमें 3 लाइनें रहेगी, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है ICTP है। ICTP देखिए इसमें ICTP में ये इसका सिंबल्स है ICTP का। इंटरमीडिएट के ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। देखिए आपके 2 वे स्विच क्या होता है, 1 वे स्विच क्या होता है, इंटरमीडिएट स्विच क्या होता है, ICTP क्या होता है और DP/DT क्या होता है, तो ICDP क्या होता है। तो इन सभी का देखिए सिंबल जो है ये पूछा जाता है कई बार, तो आप लोग सिंबल को अच्छे से ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है ऑयल सर्किट ब्रेकर। देखिए ऑयल सर्किट ब्रेकर है आपका, देखिए यह ऑयल सर्किट ब्रेकर है। ऑयल सर्किट ब्रेकर है, लिंक है मतलब फ्यूज जिसको हम लोग बोलते हैं, ये फ्यूज है आपका, लिंक है। इसके बाद देखिए ये आपका फ्यूज ऑर्डिनरी या कैटरियाज फ्यूज है, तो फ्यूज का सिंबल ऐसे होता है। इसके बाद देखिए आपका 2 सॉकेट 2 पिन या 3 पिन, तो 2 पिन का सॉकेट होता है, ये 3 पिन का सॉकेट होते हैं। तो ये 2 पिन का है, ये 3 पिन का है। इसके बाद देखिए सीलिंग रोज जो होता है आपका, सीलिंग रोज 2 पिन का होता है, 3 पिन का। तो सीलिंग रोज के लिए ये देखिए है आपका सीलिंग रोज। फैन का जो होता है सीलिंग फैन होता है ना, तो उसको हम लोग जहाँ से सप्लाई लेते हैं, सप्लाई देते हैं ना, ऊपर ऐसे लगा रहता है तो उसको हम सीलिंग रोज बोलते हैं। फैन रेगुलेटर का होता है एक रेक्टेंगल बॉक्स बना के, उस पर हम लोग ऐसे स्माइली का सिंबल दे देते हैं, ठीक। इसके बाद देखिए लैंप होता है आपका, लैंप का सिंबल, ये आपका लैंप सिंबल है, कई बार पूछा गया है लैंप का सिंबल क्या होता है। इसके बाद देखिए आपका रजिस्टर जो होता है, फिक्स रजिस्टर होता है, तो फिक्स रजिस्टर ये होता है आपका वेरिएबल रजिस्टेंस, उस पर टाइपिंग लगी रहती है, तो ये आपका दोनों सिंबल हैं। इसके बाद देखिए फिक्स कैपेसिटर, वेरिएबल कैपेसिटर, तो फिक्स कैपेसिटर ये है आपका, वेरिएबल कैपेसिटर उस पर एरोहेड लगा रहेगा। और चोक आपका होता है, देखिए चोक आपका, चोक का सिंबल ये आपका चोक का सिंबल है। ट्रांसफार्मर देखिए, ट्रांसफार्मर का इसमें प्राइमरी बाइंडिंग हो गया, ये सेकेंडरी बाइंडिंग ट्रांसफार्मर का होता है, ठीक है। तो ये आपका ट्रांसफार्मर का है। इसके बाद देखिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं आपका वोल्ट मीटर है। वोल्ट मीटर ये DC वोल्ट मीटर है, उस पर DC अगर रहेगा तो उस पर एक स्ट्रेट लाइन रहेगी, पतली सी डैश लाइन जिसको बोलते हैं। और आपका AC लाइन रहेगी तो AC लाइन पर साइन वेव AC का सिंबल बना रहेगा, तो आपका AC मीटर है। उसके बाद अमीटर है, तो अमीटर में देखिए आपका अमीटर A लिखा रहेगा, A से ये देखिए A लिखा है, A से अमीटर हो गया, उसके बाद सिंबल रहेगा।
तो अगर डीसी है तो डीसी के लिए देखिए आपका ऐसे मतलब डैश लाइन रहेगी, और एसी रहे तो एसी का साइन रहेगी। ओम मीटर होता है, ओम मीटर में क्या होता है, एक सर्कल होता है, उसके अंदर ओम का सिंबल बना देते हैं तो ओम मीटर होता है। ऐसे ही आपका वाट मीटर होता है, तो एक सिंबल बना के उसमें डब्लू लिख देते हैं तो डब्लू से वाट मीटर हो जाता है। सेम ऐसे देखिए फ्रिक्वेंसी मीटर होता है, तो फ्रिक्वेंसी मीटर में भी आपका सिंबल बनाइए, सिंबल बना के उसमें एफ लिख दीजिए तो आपका फ्रिक्वेंसी मीटर होता है। इसके बाद देखिए आपका पावर फैक्टर मीटर है। पावर फैक्टर मीटर में ऐसे आपका से देखिए पावर फैक्टर मीटर का भी सेम वही है, बस फाइल लिख देना है। एनर्जी मीटर का, एनर्जी मीटर किलोवाट आवर, उसमें 4 टर्मिनल निकले रहते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि एनर्जी मीटर में कितने टर्मिनल होते हैं, तो एनर्जी मीटर में 4 टर्मिनल होते हैं। मोटर में देखिए एसी मोटर, डीसी मोटर, तो डीसी मोटर के लिए देखिए आपका ऐसे सर्कल बनाइए, उसके अंदर एम लिख के एक डीसी का सिंबल दे दीजिए, और आपका एसी मोटर रहेगा तो इसमें सर्कल के अंदर एम लिखकर उसमें एसी का सिंबल दे दीजिए, तो ये आपका एसी डीसी मोटर हो गए। इसके बाद 3 फेज मोटर, देखिए 3 फेज मोटर के लिए आपका ये सिंबल है। इसके बाद आपका जनरेटर है, तो जनरेटर में भी वही सर्कल दीजिए, सर्कल देकर उसमें जी लिख दीजिए, जी से जनरेटर हो गया। इसके बाद सिंबल आपका जी लिख दीजिए जनरेटर। एसी के लिए है तो उसमें डैश दे दीजिए, और डीसी के लिए है तो उसमें आप एसी के लिए है तो उसमें एसी का सिंबल दे दीजिए, डीसी है तो उसमें डीसी का सिंबल दे दीजिए। बस बाकी सब सेम, जैसे मोटर, जनरेटर, वाट मीटर, पावर फैक्टर मीटर, ये सभी का सिंबल, ओम मीटर, ये सभी का फ्रिक्वेंसी मीटर, इन सभी का सिंबल ऑलमोस्ट एक सेम ही होता है। बस थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा, उसमें मोटर रहेगा तो एम लिखा रहेगा, जनरेटर रहेगा तो जे लिखा रहेगा। 3 फेज अल्टरनेटर, देखिए 3 फेज अल्टरनेटर का सिंबल है ये। इसके बाद सेल का सिंबल, ये तो जनरली सब लोग जानते हैं सेल का सिंबल क्या होता है, बैटरी का सिंबल क्या होता है। तो बैटरी का सिंबल देखिए ढेर सारे मतलब सेल जो होता है, सेल का कम्बिनेशन ऑफ सेल इज नोन एज बैटरी। तो यहाँ पर देखिए ढेर सारे सेलों को मिलाकर बैटरी बनाया गया है, तो ये बैटरी का सिंबल है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है डायोड है। देखिए डायोड जो होता है, देखिए डायोड का सिंबल, ये आपका डायोड का सिंबल है। ये आपका एरियल जो होता है, एरियल का सिंबल है, जिसको हम लोग एंटीना भी मतलब होता है, रिसीवर होता है, तो ये आपका रिसीवर होता है। इसके बाद आपका लाइटिंग अरेस्टर, लाइटिंग अरेस्टर का सिंबल होता है। देखिए आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट एक मतलब मैग्नेट होता है, उस पर हम कोई सोलेनाइड होता है, सोलेनाइड पर हम क्या करते हैं, वायर को बाउंड करके बनाते हैं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। इसके बाद इलेक्ट्रिक वेल होता है, देखिए इलेक्ट्रिक वेल है आपका। इसके बाद नॉर्मली ओपन, नॉर्मली क्लोज, एनसी कंडक्टर होते हैं, तो नॉर्मली ओपन देखिए आपका, ये नॉर्मली ओपन है और ये नॉर्मली क्लोज है कंडक्टर है। या तो पूछा जाता है आपका नॉर्मली ओपन कौन सा है, नॉर्मली क्लोज कौन सा है। इसके बाद देखिए आपका ये नॉर्मली पुश बटन है, नॉर्मली पुश बटन, ये आपका नॉर्मली ओपन पुश बटन है, और ये नॉर्मली क्लोज आपका पुश बटन है। जब इसको आपको क्लोज करना होगा मतलब स्टार्ट करना होता है, तो इसको हम क्या करते हैं, पुश कर देते हैं, तो ये दोनों कॉन्टैक्ट आपस में टच कर जाते हैं, तो सर्किट मतलब चलने लगती है। इसके बाद देखिए कनेक्शन, स्टार कनेक्शन, ये स्टार कनेक्शन है आपका, ये डेल्टा कनेक्शन है, और ये फॉल्ट के लिए है। देखिए अगर आपका कहीं ऐसे रिप्रेजेंटेशन है तो उसको हम फॉल्ट बोलते हैं। ठीक, ओवरहेड लाइन रहेगा, देखिए ओवरहेड लाइन का ये सिंबल है आपका, ओवरहेड लाइन का मतलब एक सर्कल रहेगा, उसको क्रॉस करते हुए लाइन जाएगी तो ओवरहेड लाइन होता है। इसके बाद देखिए यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन रिलेटेड सिंबल, जो इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन हम करते हैं तो उसका सिंबल कौन क्या होता है, तो उसको हम लोग देखते हैं। देखिए जैसे देखिए मेन फ्यूज बोर्ड विदाउट स्विच, आपका मेन अगर फ्यूज बोर्ड रहेगा उसमें स्विच नहीं लगा रहेगा तो ये इसका सिंबल है। मेन स्विच बोर्ड विथ स्विच, अगर स्विच लगा रहेगा, देखिए उसमें स्विच लगा रहेगा, लाइटिंग स्विच लगा रहेगा, तो इसका सिंबल ये है आपका। मेन स्विच बोर्ड विदाउट स्विच पावर, अगर स्विच पावर नहीं रहेगा तो देखिए आपका सिंबल ये रहेगा। ठीक है, इसमें स्विच पावर नहीं लगे, स्विचेज नहीं लगे हैं, पावर ये स्विच बोर्ड है। ये आपका लाइट के लिए है, ये आपका लाइट फैन के लिए है, ये आपका पावर सर्किट के लिए है। देखिए आपका मेन स्विच बोर्ड जो है पावर सर्किट के लिए, इसमें आपके स्विचेज नहीं लगे हैं। और ये आपका देखिए इसमें जो है ये आपका मेन स्विच बोर्ड फ्यूज बोर्ड है आपका, जिसमें पावर स्विच लगे हैं, ये पावर सर्किट है। ठीक है, ये पावर सर्किट के लिए है। इसके बाद देखिए ये आपका देखिए डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है आपका, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड फ्यूज बोर्ड विदाउट स्विच लाइटिंग के लिए डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है। ये भी आपका डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है, इसमें लाइटिंग स्विच सब लगे हुए हैं, लाइटिंग सर्किट के लिए है, लाइट फैन सर्किट के लिए। और इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड पावर सर्किट के लिए अगर रहेगा, देखिए पावर सर्किट रहेगा तो डबल उसमें रेक्टेंगल बॉक्स में डबल रहेगा, उसके बाद स्केचिंग रहेगी। इसके बाद देखिए ये नेक्स्ट है आपका डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूज बोर्ड होता है विथ स्विच, ये पावर सर्किट के लिए है। ठीक है, इसके बाद देखिए मेन स्विच लाइटिंग के लिए आपका,
इसके बाद मेन स्विच पावर सर्किट के लिए, इसमें पावर लिखा रहेगा इंडिकेशन में। इसके बाद देखिए आपका चेंज ओवर स्विच, अगर चेंजिंग ओवर स्विच है, ये आपका चेंज ओवर स्विच है। इसके बाद देखिए आपका मीटर जो है, मीटर बोर्ड जो होता है मीटर के लिए रिप्रेजेंटेशन, तो ये मीटर है आपका, जो मीटर हम लोग लगाते हैं एनर्जी मीटर होता है ना सब, तो उसके लिए मीटर के लिए है। इसके बाद देखिए आपके कुछ और सिंबल्स हैं, जैसे देखिए आपका पेडेंट लाइट है, पेडेंट लाइट के लिए सिंबल है। इसके बाद आपका पेडेंट लाइट काउंटर वेट के लिए, काउंटर वेट के लिए है आपका। पेडेंट रोड के लिए है आपका, ये ऐसे रोड रहेगा, पेडेंट रोड मतलब है, ठीक है। पेडेंट चैन के लिए है आपका, पेडेंट चैन के लिए है। लाइट, लाइट आपका ब्रैकेट है, लाइट ब्रैकेट के लिए देखिए सिंबल है। उसके बाद बैटन लैंप होल्डर है आपका, बैटन लैंप है होल्डर के लिए आपका ये सिंबल है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है वाटर टाइट फिटिंग है, वाटर टाइट फिटिंग के लिए आपका ये सिंबल है आपका, वाटर टाइट फिटिंग के लिए। बल्क हेड फिटिंग के लिए आपका, बल्क हेड फिटिंग का ये सिंबल है आपका, ठीक है। इसके बाद देखिए लाइट आउटलेट कनेक्शन, अगर लाइट आउटलेट कनेक्शन के लिए रहेगा तो ये सिंबल है आपका, उसमें मतलब पूरा ब्लैक रहेगा, उसमें सर्कल में जो है आपका वाइट रहेगा। इसके बाद जनरल सिंबल स्विच का जो है, स्विच रहेगा ये आपका। वन वे स्विच देखिए आपका, वन वे स्विच के लिए ऐसे सिंबल रहेगा। टू वे स्विच के लिए इसी पर दो एरो हेड रहेगी, मतलब चीटी रहेगी, चीटी के ऊपर दोनों मूछें उसकी निकली रहेगी, तो ये आपका सिंबल है, टू वे स्विच का है, ठीक है। इंटरमीडिएट स्विच है आपका, इंटरमीडिएट स्विच का है देखिए आपका। इसके बाद आपका देखिए आपका पेडेंट स्विच है, पेडेंट स्विच के लिए आपका पेडेंट स्विच है, पेडेंट स्विच में देखिए आपका ये है आपका पुश स्विच, पुश स्विच के लिए देखिए आपका ये सिंबल आपका पुश स्विच का है। इसके बाद देखिए आपका सॉकेट आउटलेट है, 2 पिन 5 एम्पियर, अगर 3 पिन रहेगा तो उसमें 3 पिन ऐसे लिखा रहेगा वहाँ पर, मतलब सर्कल इसके अंदर रहेगा। देखिए जहाँ पर सिंगल फेज और मतलब पावर सर्किट में आता है, पावर सर्किट में आएगा तो वहाँ पर आपका सर्कल के अंदर मतलब जो भी बना रहेगा उसके अंदर भी वो मतलब सेम चीज़ें बनी रहेगी, तो आप लोग समझ लीजिएगा कि वो इसी का सिंबल है। देखिए यहाँ पर सॉकेट आउटलेट 2 पिन 5 एम्पियर था, यहाँ पर सॉकेट आउटलेट 2 पिन 15 एम्पियर का है। देखिए 15 एम्पियर पावर सॉकेट में आती है, तो यहाँ पर ये आपका पावर सॉकेट के लिए हो गया। इसके बाद देखिए सॉकेट आउटलेट विथ स्विच 2 पिन 5 एम्पियर के लिए विथ स्विच अगर रहेगा तो उसमें देखिए डाट जो आपका डाट होता है वो इसके अंदर बना रहेगा। इसके बाद सॉकेट आउटलेट 3 पिन रहेगा, 3 पिन 5 एम्पियर के लिए, तो 3 इसमें डाट 3 आपका निकला रहेगा है। इसके बाद देखिए आपका सॉकेट आउटलेट स्विच जो है आपका 3 एम्पियर का रहेगा, 3 पिन 5 एम्पियर रहेगा, तो 3 पिन 5 एम्पियर के लिए रहेगा। आपका सॉकेट आउटलेट 15 एम्पियर 3 पिन का रहेगा, तो इसमें देखिए उसके जो आपका सिंबल बना है, सिंबल के अंदर भी मतलब एक ऐसे डैश लाइन है, देखिए ऐसे डैश लाइन है। और इसके बाद देखिए इसमें 3 पिन का है, तो 3 मतलब कि आपका 3 कनेक्शन निकले हुए हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है देखिए पॉइंट, इसमें सॉकेट आउटलेट जो है 15 एम्पियर, तो सॉकेट आउटलेट 15 एम्पियर का है। और आपका कन्वेंशनल हीटर जो है, आपका कन्वेंशनल हीटर जो है, कन्वेंशनल हीटर का देखिए सिंबल ये है आपका। ट्यूबलर आपका हीटर जो है, ट्यूबलर हीटर के लिए देखिए सिंबल है आपका। इसके बाद थर्मोस्टेट, थर्मोस्टेट का ये सिंबल है आपका देखिए। इसके बाद इलेक्ट्रिक हीटर जो है, इलेक्ट्रिक हीटर का सिंबल है आपका। इंटरमीडिएट हीटर जो है, इमर्सन हीटर, सॉरी इमर्सन हीटर देखिए आपका सिंबल, ये आपका इमर्सन हीटर का सिंबल है। फिर इसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका फैन के लिए, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फैन का सिंबल कई बार पूछा गया है, तो फैन का सिंबल ये देखिए आपका फैन का सिंबल है। और आपका ब्रैकेट जो फैन होता है, ब्रैकेट फैन के लिए सिंबल है आपका। इसके बाद एग्जॉस्ट फैन का देखिए आपका सिंपल फैन रहेगा, उसके अंदर ऐसे वो सर्कल में रहेगा, तो आपका क्या हो जाएगा, एग्जॉस्ट फैन हो जाएगा आपका। फैन रेगुलेटर के लिए देखिए आपका फैन रेगुलेटर का है सिंबल। इसके बाद देखिए पुश बटन, जो पुश वेल पुश होता है, वेल पुश के लिए आपका ये है। और आपका वेल जो होता है, वेल के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा आप लोग। बजर का सिंबल कई बार पूछा गया है, तो बजर का भी ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। इसके बाद इंडिकेटर देखिए, इंडिकेटर जो है आपका, ये इंडिकेटर का सिंबल है आपका। रिले के लिए देखिए, रिले के लिए आपका एक रेक्टेंगुलर बॉक्स रहेगा, उसके अंदर आपका फिक्स कॉन्टैक्ट, मूविंग कॉन्टैक्ट दोनों रहेंगे, तो आपका रिले का सिंबल होता है।
और आपका वेल सिस्टम रिले, वेल सिस्टम रिले मतलब ये देखिए आपका इसके अंदर वेल रहेगा, वेल के अंदर रिले के अंदर वेल रहेगा, तो आपका वेल सिस्टम रिले होता है। इंडिकेटर एंड वेल, अगर इंडिकेटर भी रहेगा वेल भी रहेगा तो उसके ये आपका सिंबल है इंडिकेटर और वेल दोनों का। इसके बाद आपका पावर कैपेसिटर जो होता है, पावर कैपेसिटर के लिए देखिए आपका ये आपका पावर कैपेसिटर का है। जो चोक है देखिए आपका चोक का सिंबल, ये आपका चोक का सिंबल है, ये फाल्ट का सिंबल है, अगर कहीं फाल्ट रिप्रेजेंटेशन रहेगा तो ये आपका फाल्ट का सिंबल है। इसके बाद देखिए आपका प्लेस फाल्ट, अगर किसी जगह पर फाल्ट होता है तो उसको दिखाने के लिए देखिए आपका अर्थिंग होता है तो उसको हम दिखाते हैं। मैग्नेटिक कोर जो होता है देखिए आपका मैग्नेटिक कोर होता है, ये आपका मैग्नेटिक कोर का सिंबल है। लेमिनेटेड कोर रहेगा, लेमिनेटेड कोर रहेगा देखिए आपका लेमिनेटेड कोर का है आपका। मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट अगर है, मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ये मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट होता है। मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट है, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट के लिए देखिए आपका ये आपका मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट है। और चोक आपका आउटलेट है, चोक आउटलेट के लिए सिंबल है आपका। मास्टर क्लॉक होता है, मास्टर क्लॉक के लिए देखिए सिंबल आपका ये है मास्टर क्लॉक के लिए। देखिए आपको सिंबल याद करना है, वो आपको याद ही करना पड़ेगा, मतलब सिंबल को ध्यान रखना पड़ेगा, बार बार वीडियो को देखिए प्रैक्टिस करिए, बाकी सिंबल को बताने का कोई वो नहीं है। और आपका देखिए मास्टर क्लॉक आउटलेट है, आपका मास्टर क्लॉक आउटलेट है। देखिए वेल कनेक्टर, वेल कनेक्टर कनेक्टेड टू अलार्म, अगर फायर अलार्म है तो आपका देखिए पहले जो बेल था उसमें क्या था, देखिए आपका ये पूरा मतलब कि ट्रांसपेरेंट था, लेकिन यहाँ पर क्या है जो आपका इसका हेड है वो आपका जो है वो पूरा मतलब डार्टेड रहेगा, डार्क रहेगा, तो आपका वेल कनेक्टेड फायर अलार्म है। तो ठीक है। इसके बाद देखिए आपका फायर अलार्म इंडिकेटर, फायर अलार्म इंडिकेटर का सिंबल ये है आपका फायर अलार्म पुश बटन का। तो आप देखते होंगे जहाँ पर फायर अलार्म का पुश बटन रहता है तो वहाँ पर ऐसे बना रहता है, उसके ऊपर एक टाइपिंग रहता है, उसको हम लोग प्रेस कर देते हैं तो ये चलता है। तो ठीक है, तो इसका देखिए यहाँ पर ये सिंबल है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, देखिए इसमें एम्पलीफायर का सिंबल, ये देखिए आपका एम्पलीफायर का सिंबल है। कंट्रोल बोर्ड का सिंबल ये है पर जिसमें ढेर सारे डिवाइसेस लगे होते हैं कंट्रोलिंग करने के लिए। माइक्रोफोन जो होता है, माइक्रोफोन का सिंबल देखिए ये आपका जीमेल का टाइप का रहेगा, उसके अंदर सर्कल रहेगा, तो आपका ये ठीक है माइक्रोफोन होता है। लाउड स्पीकर का सिंबल देखिए है, पूछा जाता है, कई बार पूछा गया आपका। इसके बाद देखिए रिसीविंग पॉइंट, रिसीवर पॉइंट जो होता है उसका सिंबल ये आपका रिसीवर पॉइंट का है। एरियल का सिंबल देखिए, एरियल सिंबल देखिए आपका एरियल सिंबल है। अर्थिंग का सिंबल देखिए पूछा जाता है। इसके बाद अर्थ प्लेट जो होता है, अर्थ प्लेट का सिंबल देखिए आपका अर्थ प्लेट का सिंबल है। अर्थ टेस्ट पॉइंटर जो होता है, अर्थ टेस्ट पॉइंट के लिए देखिए सिंबल ये है आपका। सर्ज डाइवर्टर के लिए, सर्ज डाइवर्टर का सिंबल देखिए पूछा जाता है। लाइटिंग अरेस्टर, सर्ज डाइवर्टर, ये सब सिंबल पूछे जाते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट सिंबल देखिए क्या है आपका सायरन का सिंबल कई बार पूछा गया है। तो देखिए आपका एक सर्कल बना के उसमें लगभग 6-7 बार उसको क्रॉसिंग कर दीजिए, 6 बार, तो आपका सायरन का सिंबल होता है। इसके बाद देखिए हॉर्न, जो हॉर्न होता है, हूटर होता है, हॉर्न या हूटर होता है, तो ये देखिए आपका हॉर्न या हूटर का सिंबल है, ठीक है। इसके बाद देखिए करंट ट्रांसफार्मर का सिंबल ये आपका करंट ट्रांसफार्मर, ऊपर से एक वाइंडिंग रहेगी, उसके ऊपर मतलब वाइंडिंग, वायर के ऊपर वाइंडिंग को करके लेते हैं। इसके बाद देखिए पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर आपका वायर रहेगा, वायर के अंदर मतलब सेकेंडरी को हम लोग स्टेप डाउन करके लेते हैं, तो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होता है आपका। सर्किट ब्रेकर देखिए, सर्किट ब्रेकर का सिंबल ये होता है आपका, एक बॉक्स होता है, बॉक्स के दोनों साइड में लगे होते हैं, या तो फिर वायर पर क्रॉस होता है तो वो भी सर्किट ब्रेकर का सिंबल होता है। फ्लोरोसेंट ट्यूब जो होता है, फ्लोरोसेंट ट्यूब का सिंबल देखिए आपका, ठीक है। फ्लोरोसेंट ट्यूब होता है जिसको डबल ट्यूब अगर रहेगा तो उस पर का एक रेक्टेंगुलर पतला सा बॉक्स रहेगा, उसके अंदर उस पर डैश मतलब क्रॉस लिंक रहेगा तो आपका डबल होगा। फ्लोरोसेंट टैब जो होता है उसमें 2 मतलब फ्लोरोसेंट टैब लगे होंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए आपका आइसोलेटर विथ फ्यूज रहेगा, आइसोलेटर विथ फ्यूज लगा रहेगा, तो यहाँ पर देखिए आइसोलेटर है, ये आपका फ्यूज है और ये आइसोलेटर है, तो आइसोलेटर विथ फ्यूज है आपका, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, ये आज हम लोग देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिकल में जितने सिंबल्स यूज होते हैं उसको हम लोग देखें। अगर आप लोग को इलेक्ट्रॉनिक्स का भी देखना है तो आप लोग वीडियो पर कमेंट कीजिए, और आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइए।
वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, यही हमारा मोटिवेशन है। बाकी हमको कुछ पैसे से नहीं मिलते हैं और बहुत मतलब दिन से मैं पढ़ा भी नहीं रहा हूँ, तो बहुत अच्छा चीज़ें मतलब मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी चीज़ें दे सकूँ। तो ठीक है दोस्तों, बाकी आप लोग अपने ग्रुप में, स्टडी ग्रुप में जहाँ मतलब हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।